हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी अलॉटमेंट के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि क्या हमारे जो नंबर हैं जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम आए हैं, तो क्या वो एक्चुअल नंबर हैं या उसमें वेरिएशन होगा। तो अभी तक आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि उसमें वो आपके फाइनल मार्क्स नहीं हैं, उसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। और वेरिएशन होने के दो रीज़न हैं। पहला तो आपके पेपर का लेवल, और दूसरा कि उसमें स्टूडेंट ने स्कोर क्या किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो नंबर है वो नंबर ऊपर नीचे होगा। और जो रैंक होगी, रैंक भी दो चीज़ों में डिपेंड करेगी। पहली तो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स क्या होते हैं, और दूसरी एज क्या है स्टूडेंट्स की जिन्होंने अप्लाई किया है। जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनमें से एज भी मैटर करेगी कि किसकी एज ज़्यादा है। जिसकी एज ज़्यादा है उसकी रैंक ऊपर होगी अगर सेम नंबर्स आते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि आपके अगर मार्क्स स्टार्टिंग में आए हुए हैं 75, ठीक है, तो ये आपके नंबर उस टाइम के थे, लेकिन ये फाइनल मार्क्स आपके नहीं हैं। ठीक है, अगर आपका पेपर इजी था या टफ था तो उस हिसाब से भी ये आपके मार्क्स चेंजेस होंगे। अगर आपका लेवल इजी था तो नाम यहाँ से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, लेकिन अगर पेपर आपका टफ था तो ये मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि आपका जो पेपर हुआ उसमें कितने क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन बहुत सारे गलत थे, जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई पेपर हुआ जिसमें आपने 75 स्कोर किया, ठीक है, लेकिन उसमें दो ऐसे क्वेश्चन थे जो गलत थे, तो वो दो क्वेश्चन हट जाएंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में भी अपने बताया था, जब कट ऑफ का वीडियो बनाया था मैंने, तो उसमें क्या होगा, आपके नंबर बढ़ेंगे कैसे, 75 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 98। दो क्वेश्चन गलत हो गए, वो हट जाएंगे तो 98। तो जो एक्चुअल मार्क्स आपके हो जाएंगे वो 76.53 ये अप्रोक्स हो जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा कि अगर आपका पेपर का लेवल टफ है तो वहाँ से आपके नंबर बढ़ जाएंगे, तो ये इससे भी ऊपर आपके मार्क्स चले जा सकते हैं। या कि और गलत हो गए, जैसे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ये लगभग आपका 77 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और वहाँ से अगर आपका पेपर का लेवल टफ हुआ, पेपर के लेवल में उसमें जो यहाँ व्यापम अपना रूल लागू करता है वो एग्जैक्टली जो गेट का है, गेट का जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, वो लागू करता है। तो वहाँ उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि एज का इफेक्ट कैसे आएगा। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं एक्स और वाई, इन दोनों ने सेम टाइम एग्ज़ाम दिया, ठीक है, पटवारी का, और इसकी एक्स की एज है 24 और बाई की एज है 25। ठीक है, और दोनों को नॉर्मलाइजेशन के बाद बिल्कुल सेम मार्क्स है। जैसे मान लीजिए 75.44, ये दोनों के मार्क्स है एग्जैक्ट सेम है। तो जो रैंक बनेगी वो बाई की रैंक ऊपर बनेगी एक्स से। और अगर कोई और होता, जैसे जेड भी होता, इसकी भी 25 होती, तो अगर सिर्फ यही तीन होते तो एक्स की रैंक उस टाइम पे भी तीसरी होती। तो मान लीजिए सीट दो ही हैं और स्टूडेंट 3 है, सेम रैंक, सेम इनके मार्क्स हैं, लेकिन रैंक एक्स की बिलो होगी इन दोनों से। ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि एक्स को अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है एज का क्राइटेरिया। ठीक है, पहली बात। और दूसरी, चलिए आगे बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि किस हिसाब से रैंक बनेगी, ठीक है, मतलब स्टेट वाइज बनेगी या कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। तो स्टूडेंट उसमें सबसे पहले आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। ठीक है, ये पूरा क्राइटेरिया होगा नॉर्मलाइजेशन का। उसके बाद जो रैंक बनाने का प्रोसीजर है उसमें जिसने भी टॉप स्कोर किया होगा उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा आप किस पेपर में आपने टॉप स्कोर किया है। नॉर्मलाइजेशन के बाद एक सिंगल रैंक बनाई जाएगी। ठीक है, उसमें ये दोनों क्राइटेरिया लिए जाएंगे कि किसके नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, और किसकी एज ज़्यादा है। अगर जिसके नंबर ज़्यादा हैं, किसी के मान लीजिए 98 हैं, मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं, अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने जाते हैं 90, मान लेते हैं कि 90 हैं, तो ये टॉप रैंकर से पहला। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट है उसके भी 90 ही आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, लेकिन अगर इसकी एज कम है तो इसकी रैंक सेकेंड होगी। ठीक है, इसकी पहली होगी। इस हिसाब से रैंक बनेगी। अब मान लीजिए आपकी रैंक बन रही है 80 नंबर पे, आपकी रैंक बन रही है, मान लीजिए पूरे स्टेट वाइज में देखा जाए तो आपकी 1000 रैंक बन रही है। ठीक है, तो अब आपको अलॉटमेंट किस हिसाब से होगा। अब आपने मान लीजिए कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट को पहले चुना है, जब फॉर्म भरा है आपने भोपाल भरा, और भोपाल में टोटल सीट मान लीजिए हैं 250,
ठीक है, जनरल की, और टोटल आपकी रैंक है 1000, तो आपको भोपाल मिलेगा या नहीं ये डिपेंड करेगा कि आपके जो ऊपर हैं स्टूडेंट उन्होंने पहला प्रेफरेंस कौन सा दिया है। अगर मान लीजिए इसने पहला प्रेफरेंस भोपाल नहीं दिया है, तो जो भी इस स्टूडेंट ने रैंक 1 वाले ने जिस भी डिस्ट्रिक्ट को पहले प्रेफरेंस दिया है वो इस स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस स्टूडेंट को हटा दिया जाएगा लिस्टिंग से। अब जो अगले क्राइटेरिया बनेगा वो अगले स्टूडेंट से स्टार्ट होगा। तो अब जो इस स्टूडेंट ने अगर पहली रैंक भरी है जिस डिस्ट्रिक्ट को, वो इसको चूज की जाएगी, इसको दी जाएगी, अलॉट हो जाएगी, और इसके बाद इस स्टूडेंट को हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब जो आपकी रैंक में, अब जब आपकी 1000 रैंक है और आप यहाँ पहुँचते हैं, तो हो सकता है कि 250 ऐसे स्टूडेंट हों आपके पहले जिन्होंने इसको अलॉट कर लिया हो। अब जब आपकी रैंक आएगी उस टाइम पे यहाँ पे जगह खाली ना हो, तो अब यहाँ पे अगर जगह खाली नहीं हुई तो वही देखा जाएगा कि आपकी रैंक तो आ गई, अब आपकी रैंक को ही अलॉट होना है, लेकिन ये देखा जाएगा आपने सेकंड प्रेफरेंस क्या डाला है, सेकंड प्रेफरेंस जो भरा है आपने उसमें क्या वैकेंसी है। अगर वैकेंसी है तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हो जाएगी, और अगर वैकेंसी नहीं है तो आपको तीसरा जो भी आपने तीसरा डिस्ट्रिक्ट चूज किया है वो अलॉट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप चूज नहीं करते हैं, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है और आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आपको वो वहाँ पे ज्वाइन लेना ही पड़ेगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं लिया, आप ये सोच रहे हैं कि अगली वेटिंग में हमें क्लियर किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जो अगली रैंक बनेगी, अब जब जो भी छोड़ेंगे, जो भी नहीं लेते हैं उसके बाद, क्योंकि आप मेरा बेटिंग का वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने क्राइटेरिया बताया था कि क्यों बेटिंग खाली होंगी, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए कि किस हिसाब से बेटिंग क्लियर होगी। तो अगर किसी ने छोड़ा, जैसे आप छोड़ देते हैं, तो आपको अगली बार अलॉट नहीं की जाएगी, और जो स्टूडेंट बेटिंग में थे उनको कन्फर्म कर दिया जाएगा। जैसे किसी की बेटिंग 1 है और कोई भी स्टूडेंट अगर पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी छोड़ता है, तो अब इसकी रैंक बेटिंग की, अगर इसकी बेटिंग 1 है तो इसकी पहले कंफर्म की जाएगी, उसके बाद इसके बाद जितनी भी बेटिंग होती जाएंगी वो सारी चीज़ें कंफर्म होती जाएंगी, ठीक है। तो ये मेन मोटिव बताने का ये था कि जो ये एज वाला क्राइटेरिया है, एज का, ये बहुत मैटर करने वाला है, ठीक है, क्योंकि जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और बाकी के जो वीडियोज़ हैं तो आप मेरे साइट पे जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो भी पटवारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। थैंक यू।